बाबू आपने खाना खाया? तो उसे क्या मतलब रे साला? अच्छा बिल्ला अचानक चूहा को धर लेता है। रुक तेरे को बताते। लेकिन तभी उसका छोटा लौंडा पूंछ काट कर भाग जाता है। उसी वक्त दूसरा भाई आया और बिल्ला को टकला बनाकर भाग गया। बूढ़ी मुर्गी को चिंटू गुफा में डालता है तो दूसरी तरफ से यह मुर्गी जवान होकर निकलती है। चिंटू यह सब दिखाकर गुफा को 7 करोड़ में इस बदक को बेच देता है। ये देना। लेकिन चिंटू ने इसे बेवकूफ बनाया था, क्योंकि जब यह बूढ़ी मुर्गी को अंदर डालता था तो मुर्गी अंदर जाकर जवान मुर्गी को भेजती थी। चिंटू बदक को छूना लगाकर वहाँ से चला जाता है। तभी बदक देखता है कि एक बुढ़िया आ रही है। बदक बुढ़िया से पैसे लेकर उसे जवानी के सपने दिखाता है और गुफा में भेज देता है। बुढ़िया बाहर निकलते ही पोज मारने लगती है। अच्छा, ये कैसे हो गया? लेकिन जब बुढ़िया शीशा देखती है, बुढ़िया जवान नहीं हो पाती तो गुस्से में बदक को धोबी की तरह मारती है। तो बॉस बदक को पता चल जाता है कि चिंटू ने इससे बेवकूफ बनाया था। रुक तेरे को बताते। तेरी माँ बदक अपना दिमाग लगाता है और चिंटू के सामने जाकर और जल्दी से वापस आकर अपने लड़के को गुफा में भेज देता है। जैसे ही चिंटू आता है तो बदक खुद गुफा में जाता है और उस तरफ से अपने लड़के को बाहर भेजता है। जिस कारण चिंटू को लगता है कि बदक जवान हो गया है और उस गुफा को 10 करोड़ में वापस खरीद लेता। यह बेशर्म जंगली आदिमानव पत्थर पर लड़की की तस्वीर बनाता है, लेकिन वह उसे चुम्मा ले लेकर उस पत्थर को ही तोड़ देता है। मगर वही पहाड़ों पर 2 गिलहरियां फोटो शूट कर रहे थे, लेकिन महिला इतनी लगन के साथ पोज देती है कि वह वहां से नीचे गिर जाती है। मगर तभी वह अपने कपड़ों के कारण बच जाती है, पर वह रास्ता भटक गई थी, इसीलिए वह इस पूंछ को पहाड़ समझकर चढ़ने लगती है। लेकिन यह डायनासोर भी मुंह खोलकर खड़ा था, पर तभी वह गड़बड़ समझकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी वही यह सन की आशिक भी आ जाता है और अपनी जिंदगी में पहली बार जिंदा लड़की देखकर बहुत खुश होता है, तो वह उसे इस डायनासोर से भी बचा लेता है। फिर वह इसे एक जोर से हथौड़ा जड़ देता है, जिसे लड़की भी उसकी दीवानी हो जाती है। लेकिन यहाँ यह सुअर आदमी अभी भी फोटो ही खींच रहा था, पर तभी वह देखता है कि आदिमानव लड़की को खींच कर लेकर जा रहा है, जिसे देखकर वह भी उसे बचाने भागता है। लेकिन आदिमानव लड़की को लेकर अंदर से ताला मार देता है, जिसे लड़की छोड़ो मुझे जाने दो। आगे क्या हुआ होगा कमेंट में बताओ। आदमी मटर खाने जाता है, लेकिन ये सभी उड़ने वाले कीड़े थे। आदमी रसगुल्ला खाने जाता है तो उसमें से ये कीड़े निकलकर डांस करते हैं। और जब चिकन खाता है तो मक्खियाँ आकर इसका चिकन चट कर जाती है। दरअसल ये आदमी आते जाते वक्त कीड़ों को परेशान करता था। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये बुढ़िया चींटी भी इससे काफी परेशान थी। मैं गाली नहीं दे सकता। जिसके कारण सभी कीड़े प्लान बनाते हैं और अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाकर तुम तैयार हो? आदमी पर हमला करते हैं। जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश ये आदमी जब सूप पीता है तो मच्छर इसके चमचे में छेद कर देते हैं और उसके खाने पीने के सभी सामानों में कीड़े ही कीड़े आ जाते हैं। भूख से परेशान होकर आदमी घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन हरामजादे कीड़े इसका चमत्कार कर देते हैं। अरे दादा रे। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। अरे साला। बिल्ला चूहा को अपने बिस्तर पर सोता देख उसे नाले में गिरा देता है। अब तू गया बेटा। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। अब तुम्हारी बहन। अरे साला। तभी गुस्से में चूहा बिल्ला को वापस गिराकर चिल करने लगता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। रुक तेरे को बताते। ये देख बिल्ला इसे आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा देता है। बाप को भेज। क्योंकि मैं जानता हूँ लेकिन साला ये चूहा नहा धोकर बिल्ले के पीछे पड़ा होता है। नहीं रहा जाता यार तेरे बिना। कोई बात नहीं। बड़ा मादर बच्चा है। तभी बिल्ला इसको चींटी के ऊपर रख देता है। आ गई माल आ गया। निकाल के फ्रॉड चल रहा है। नींद खुलते ही चूहा चिंटी का रास्ता बिल्ला की तरफ मोड़ देता है। जाना तो ना बाबू, 5 मिनट में हम फाड़ देंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और ये चींटियां बिल्ला का हिला हिला कर मार देती हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा। यह बिल्ली अपने पीछे एक चूहे को छिपाकर मजे से नहा रही है। तब बिल्ला निकलने के लिए बोलता है और यह बिल्ली निकलने लगती है। तभी बिल्ला चूहा को देख लेता है। तब चूहा सॉफ्ट हो जाता है और भाग जाता है और चूहा बिल्ली के पीछे आकर छुप जाता है। तभी बिल्ला आ जाता है और बिल्ली से पूछता है तो बोलती है, देखो मैंने तो नहीं देखा है। बिल्ला को विश्वास नहीं हुआ और बिल्ला बिल्ली के पीछे देखता है तो बिल्ली भी साइड पूछती है। थोड़ा देर ऐसे ही चलता रहा। तब बिल्ला बिल्ली को ऊपर उठा लेता है। तब चूहा बिल्ली की पूंछ पकड़ा होता है। फिर बागड़ बिल्ला बिल्ली को नीचे रखकर भाग जाता है और यह बिल्ला चूहे को इधर उधर खोजने लगता है। तभी यह एक दीवार में टकरा जाता है। इधर ये चूहा बिल्ली को पढ़ाने लगता है कि तभी बागड़ बिल्ला आ जाता है तो ये चूहा इसे गुदगुदाने लगता है। तब यह हरामखोर बिल्ला हंसने लगता है। थोड़ा देर गुदगुदाने के बाद बिल्ली आ जाती है तो ये चूहा बिल्ली को डंडा धरा देता है और बिल्ली भी गुदगुदाने लगती है। तभी बिल्ला देख लेता है और बोलता है, बिल्ला घोड़े बेचकर सो रहा था। अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम? तभी बिल्ला चूहा को चिढ़ाने लगता है। फिर बिल्ला इस दांत को पकड़ने लगता है।
मालिक इसे कचरा निकालने देता है, फिर दांत इसे। खेलेगा फ्री फायर। शेरू गांजा फूंक कर पगला गया होता है। इसकी आवाज सुनकर बकुला एक ही पैर में दौड़ लगा देता है। बच गया साला। बाप रे। बेचारे दोनों मंगरू तो भाग जाते हैं, पर डमरू पीछे ही रह जाता है। शेरू की फटी आवाज सुनकर पिंकी भी अपना मुंह छुपाकर भाग जाती है। तभी सांप तो बिन गाड़ी के चक्के बन जाते हैं, पर चूहा तो शेरू को भाव ही नहीं दे रहा था। मैं बाबा टिल्लू। बाप को भेज। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेरू चूहे को डराने की कोशिश करता है, हिलाते रहो जितना हिलाना है। क्या रे भिख मंगिया। पर चूहा तो जेम्स बॉन्ड का बेटा निकला। तभी शेरू चूहे को ब्रेकफास्ट समझकर गटक जाता है। अंदर जाते ही चूहा पसली को गिटार समझ लेता है। खराब हो जाएगा, मैं मार। ये देख शेरू काला गोला अंदर डाल देता है। मजा आ रहा है। ये क्या है? और चूहे को बाहर भेज देता है। थैंक्स। खत्म। चिरकुट सुट्टे का इतना बड़ा दीवाना था कि सोते बैठते माल फूंकता था। गांजा गांजा। सुट्टे के बिन चिरकुट कोई भी काम नहीं करता था। खाई नहीं खाइएगा क्या? साला ये दिन रात सुट्टा फूंका करता था। कुछ शर्म आया है? ज्यादा सुट्टा फूकने के वजह से इसके फेफड़े की हवा सूख गई होती है। तू तो गया बेटे। ये देख चिरकुट माल फूंकना बंद कर देता है। कुछ ही देर में इसे मिर्गी आने लगती है अभी मैं कोशिश करता रहूंगा। और इसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बेटा तुम्हारा हाथ रुक जाए तो दर्द करेगा। बहुत बहुत तूने किया, तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। सॉरी। पर चिरकुट दूसरों को माल फूंकता देखकर इससे रहा नहीं जाता। गांजा पिला दो। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? क्या माल है यार। मैं पागल हूँ। बाप रे। और सुट्टे की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगता है। तभी ये गलती से माल के चक्कर में दूसरे माल से लात खा लेता है। तभी चिरकुट बूढ़ू से सुट्टा मांगने लगता है। दया खाकर बूढ़ू आखिरकार चिरकुट को एक सुट्टा दे देता है। चलो 1 2 3 पकड़ लिया। अब तू गया बेटा। सिप को गंदा करता देख बिल्ला चूहा को घिसाट घिसाट के नंगा कर देता है। तुम्हें शर्म है कुछ? पग में रुक तेरे को बताते। तभी गुस्से में चूहा बिल्ला का मारने के लिए बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है। तो बेटा काम कर। ये अब देख तू। क्या सोच है रे तेरी? अरे साला सुबह सुबह भेंटो तुम लोग। ओह शिट नो। गुस्से में बिल्ला चूहा का लेने के लिए दौड़ जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। इधर चूहा को आराम करता देख बिल्ला को खतरनाक वाला गुस्सा चढ़ जाता है। अरे साला। लेकिन साला चूहा पहले से ही सेटिंग क्या होता है। पापे खाओगे? का मारा है माही। अरे नहीं भाई। तभी सीप का मालिक हथियार के साथ बिल्ला को भी लेकर भागने लगता है। कतई यार भेंटो, क्या पाप किया था यार मैंने। अब ये कौन है बे? तू है कौन रे? गुस्से में ये बिल्ला को भाला के साथ ही फेंक देता है। बच गया रे देवा। अबे ये बहन का लोड़ा ये। तभी यहाँ चूहा को देख ये उस पर भाला मारने लगता है। पर साला चूहा इसके पूंछ पर राइट इमोजी बना देता है। चाय पियोगे? ये मुर्गी अंडा देते देते ऊपर जाने लगती है, तो ये मुर्गी अंडे देकर छत को चिर के निकल जाती है। चल। मालिक आके देखता है कि घोंसले में सोने का अंडा है। पैसा ही पैसा होगा। मालिक पूछता कि ये किसका काम है। इस बतख को पता था जिसने भी ये अंडा दिया उसका काम तमाम हो जाएगा, तो साला ये जाके झूठ मूठ बोल देता कि ये काम इस कलुआ ने किया है। कलुआ को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन साला फ्री में फेमस होने के कारण ये मान लेता कि इसने ही सोने का अंडा दिया है। उसके बाद देश विदेश के न्यूज रिपोर्टर इसके फोटो अपने अपने पेपर में छापने लगे। ज्यादा फेमस होने के कारण ये खबर सीबीआई तक पहुंच गया। अगले दिन सीबीआई वाले कलुआ बतख को उठा के ले जाता है और इसका मालिक बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बतख चीख चीख के बोलता है कि मैं सोने का अंडा नहीं दे सकता, मैंने बस फेमस होने के लिए झूठ बोला था। क्यों हिला डाला ना? पिस्तौल के डर से हाँ बोल देता है कि मैं सोने का अंडा दूंगा। तभी बिला देख लेता है और बोलता है, तो ये बिल्ली हट जाती है और जाने लगती है। तभी बिला चूहा को देख लेता है और इस चूहे को दौड़ाने लगता है। इन्हें ये बिल्ली पीछे मुड़ जाती है और बिला को अपने हेड पर टांग लेता है। तभी टेबल में टकरा देता है। तब इन दोनों भागने लगते हैं। तभी बिला भी आ जाता है और बिल्ली को एक बोतल धारा देता है और चूहे को गोल गोल घुमाने लगता है। तब बिला भी आकर रुक जाता है। तब यह बिल्ली पीछे देखती है तो यह बिला बोलता है, उस बोलत से इस चूहे को मारो। फिर यह बिल्ली कुछ और समझकर चूहे को बोतल धारा देती है। फिर यह चूहा बिला का कपार फोड़ देता है और भाग जाता है। तू रोकेगा मुझे? रोक के दिखा, आजा। तभी बगुला एक आदमी ने अभी अभी एक नई डोरबेल लगवाई थी। उसकी सुरीली आवाज सुनकर
वह इतना एक्साइटेड था कि उसे सबको दिखाना चाहता था। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। पहले पड़ोसी आया और फिर एक छोटी बच्ची, लेकिन किसी ने बेल नहीं बजाई। आदमी की निराशा बढ़ती गई। करीब 2.5 घंटे बाद उसका दोस्त आया, पर उसने भी पुरानी आदत के चलते सिर्फ दरवाजा खटखटाया। आदमी अंदर बैठा इंतजार करता रहा कि काश कोई बेल बजा दे, लेकिन दोस्त उसे घर पर न पाकर चला गया। तभी एक पोस्टमैन आया। आदमी को फिर उम्मीद जगी, पर पोस्टमैन ने भी दरवाजा ही खटखटाया। आदमी इतना चिढ़ गया कि उसने गुस्से में ही दरवाजा खोला और मेल साइन करके पोस्टमैन को भेज दिया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माफी मांगने और अपनी नई बेल दिखाने के लिए बाहर भागा, लेकिन पोस्टमैन तब तक बहुत दूर जा चुका था। वह आदमी उदास होकर खड़ा रह गया। वह बस अपनी किसी चीज के लिए पहचान और तारीफ चाहता था, लेकिन अंत में उसे फिर से इग्नोरेंस ही मिली। ये कलुआ स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था। मजा आ रहा है। तभी सीबीआई ऑफिसर यहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, सोने का अंडा किधर दिया बताओ। खत्म हो गया भैया मैटर। दूसरा ऑफिसर अपना पिस्तौल निकाल के कलुआ पे निशाना लगाता है। आज मैं मर गया भैया। फिर कलुआ को पकड़ के घोंसले में पटक देता है और बोलता है कि अगर 1 घंटे के अंदर सोने का अंडा नहीं दिया तो साले तेरा डक फ्राई बना देंगे। ऑफिसर जाते कलुआ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाप रे, ऐसा मत करो मेरी जान। उसके बाद कपड़े धोने वाले मशीन से भागता, लेकिन वापस वहीं पहुंच जाता। इसकी माँ का। समय बीत रहा था। कलुआ बतख का हाल बेहाल हो रहा था। तभी साला चादर से भागने का प्लान बनाता है। चादर लटका के फिर खुद लटक के नीचे उतर रहा था, लेकिन भारी मिस्टेक हो गया सर। कलुआ के पास अब बस 1 मिनट का समय बचा था सोने का अंडा देने के लिए। नहीं। कलुआ का बेचैनी बढ़ती जा रही थी, तो कलुआ घड़ी को ही तोड़ फोड़ देता है। तभी ऑफिसर आ जाते हैं। खोपड़ी में एक गोली लगते ही कलुआ सोने का अंडा दे देता है। ये कैसे हो गया? ये सभी भालू नींद में चलकर जहाँ जगह मिल जाए वहाँ घुसकर सोने लगते हैं। कोई पेड़ पर सो जाता है तो कोई पानी में ही सो जाता है, पर यह भालू पेड़ के अंदर घुसकर सर्दियों तक का अलार्म लगाकर वह भी सो जाता है। लेकिन उस पेड़ में यह पंछी भी सर्दियों तक सोने वाली थी, लेकिन भालू के तेज खर्राटों को सुनकर ही वह उठ जाती है और उस भालू को वहाँ से भगाने के लिए हरिया पीटने लगती है। लेकिन फिर भी भालू नहीं उठता है, तो पंछी गुस्सा होकर उस पर गोला छोड़ देती है, मगर फिर भी भालू को कुछ नहीं होता है। तो वह उसे स्केट पहनाकर पहाड़ों से नीचे छोड़ देती है, लेकिन फिर से भालू चट्टान से घूमकर वापस आ जाता है। पंछी को ऐसे ही भालू को भगाते भगाते सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं और गर्मी आते ही वह खुद जाग जाता है। पर जैसे ही पंछी सोने जाती है, वैसे ही यह सभी भालू आकर वहाँ जोर जोर से गाना बजाने लगते हैं, जिससे पूरी तरह से पंछी की नींद उड़ जाती है। एक मछली थी जिसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं हारी थी। एक दिन उसे सामने एक पतली सी फिनिश लाइन दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह उसे पार करने वाली थी, अचानक एक समुद्री जीव आया और उससे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। मछली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वह हार गई है। उसने हार नहीं मानी और उस जीव को दोबारा रेस लगाने की चुनौती दी। जैसे ही रेस शुरू हुई, मछली की रफ्तार के दबाव से वह समुद्री जीव उड़कर एक बुलबुले निकालने वाले छेद में जा गिरा। वहाँ से निकले पानी के दबाव ने उस जीव को इतनी तेजी से आगे फेंका कि मछली फिर से हार गई। गुस्से में आकर मछली ने उस जीव को जोर से बाहर की तरफ फेंका, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह फिर आगे निकल गया। मछली उसका पीछा करने लगी, पर तेज रफ्तार के कारण वह गलती से एक टापू पर जा गिरी, जबकि वह समुद्री जीव फिर एक बार और पानी में पहुंच चुका था। मछली बार बार हार कर परेशान हो चुकी थी। अंत में उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने तय किया कि जो पानी की गहराई में सबसे पहले नीचे पहुंचेगा वही विजेता होगा। मछली अपनी पूरी ताकत लगाकर बिजली की रफ्तार से नीचे की ओर गई। उसे लगा कि इस बार तो वह पक्का जीत गई है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह दंग रह गई। वह समुद्री जीव वहाँ पहले से ही बैठा उसका इंतजार कर रहा था। ये देखकर मछली का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि समुद्र में उससे भी तेज और कई तरह के अनोखे जीव रहते हैं। क्या आपको डॉल्फिन पसंद है?